तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है, स्फेरिकल लेंस। अब आ गए हैं बच्चों हम लोग स्फेरिकल लेंस पे, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास काफी इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है जो कि हम लोग काम कर रहे थे पिछले लेक्चर में। जो हम लोग कल के लेक्चर पढ़े थे वहां पर जो मैंने मिरर आप लोगों को पढ़ाया था बच्चा, उस मिरर के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वहां पर भी हम लोगों के पास लेंसेज थे, स्फेरिकल मिरर थे वहां पर बच्चा, जो कि हम लोग ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बातें वहां पर कर ली थी। यहाँ पर जो बच्चा हम लोगों के लिए काम कर रहा है ना बेटा, वो काम करेगा यहाँ पर लेंस। और स्फेरिकल लेंस क्या होता है ये भी हम लोग यहाँ पर बच्चा देख लेते हैं, ठीक है। अ स्फेरिकल लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडिया मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल, ठीक है। जो हम लोग के पास स्फेरिकल होते हैं बच्चा, वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम या फिर दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए रहते हैं, जो कि एक या एक से अधिक एक दूसरे को बाउंडेड वो स्फेरिकल मिरर में, सॉरी स्फेरिकल लेंस में बच्चा ये अपने आप को करते हैं, ठीक है। मेनली स्फेरिकल लेंस जो होता है वो दो टाइप का होता है। मतलब अगर मैं यहां पर लिख दूं स्फेरिकल लेंस, हम लोग के पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉनकेव या सीधा सीधा कॉन्वेक्स, और दूसरा होता है कॉनकेव। कॉनकेव कॉन्वेक्स जो होता है बच्चा, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स कॉनकेव का जो होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। मिरर का बच्चा जो हम लोगों के पास मिरर वाला टर्म था, इस मिरर का ठीक अपोजिट जो काम करेंगे वो हम लोग लेंस में करेंगे। मिरर में क्या था, कॉनकेव जो था वो हम लोग के पास कन्वर्जिंग था, और कॉन्वेक्स जो था वो हम लोग के पास डाइवर्जिंग था। यहाँ पर ठीक टू ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। जो कॉन्वेक्स होता है बच्चा, वो यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है भाई, और जो हम लोग के पास कॉनकेव था वो यहाँ पर हम लोगों के पास डाइवर्जिंग की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो मिरर का ठीक अपोजिट वाला जो काम करता है बच्चा, वो हम लोगों का काम करता है लेंस में। तो ये चीज बच्चा ध्यान देना कि मिरर का अपोजिट काम लेंस करता है। तो स्फेरिकल लेंस समझ में आ गया आप लोगों को बच्चा कि लेंस हम लोगों के पास क्या क्या कहता है और कैसे कैसे ये काम करता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। जिसको हम लोग बच्चा दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चा, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब ये कन्वर्जिंग लेंस होता क्या है, काम क्या करता है, कैसे इसका क्या क्या रहता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलो, तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक थिकर मिडल में होता है और थिनर आउटर में होता है, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चा हम लोगों के पास कि जो हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये बीच में काफी ज्यादा थिक होता है, ठीक है, लेकिन मतलब थिनर होता है, और मिडल में वो बहुत ज्यादा थिन होता है। चलो, ये हम लोगों के पास हो गया बच्चा कॉन्वेक्स लेंस। ये हम लोगों के पास क्या हो गया बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसको, ये तो भैया पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब अगर इसे कोई भी लाइट रह जाएगा तो पूरी तरीके से वो वापस से सीधा का सीधा पार आर पार हो जाएगा। बट इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चा इमेजिनरी लाइन इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोगों के दिमाग में ये रहे, या फिर एग्जामिनर के दिमाग में ये रहे कि भैया ये पूरा का पूरा लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से इसको भी बच्चा हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जैसे ही लाइट रेस इससे पहुंचा, चलो एक प्रिंसिपल एक्सेस, ये हमारे पास हो गया बच्चा प्रिंसिपल एक्सेस। ये बच्चा हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सेस, ठीक है। क्लियर है ये चीजें इतनी, किसी को कोई डाउट? ये हो गया हम लोग के पास ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हम लोग के पास F, और ये हो गया हम लोगों के पास C। ये हो गया बच्चा हम लोगों के पास F प्राइम, और ये हो गया हम लोगों के पास C प्राइम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोगों के पास दिए जाएंगे, या फिर ऐसे न्यूमेरिकल्स, या फिर सीधा सीधा जो देते हैं बच्चा हम लोग, उसमें कई सारे ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब बोला क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्यों कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं।
बोला क्या है पहले यहाँ पर देख लेते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस इज अ थिकर इन मिडल, ये मिडल में काफी ज्यादा थिक होता है, एंड थिनर इन एजेस, एज पर काफी ज्यादा थिन होता है बट मिडल में काफी ज्यादा थिक होता है। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू द कॉन्वेक्स लेंस मीट एट द पॉइंट कन्वर्जिंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर के लिए दिया, मतलब कन्वर्जिंग लेंस के लिए दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस पर से जितने भी लाइट रेज आते हैं बच्चा, ये भी जाके एक जगह पर इकट्ठा होता है, और जिस जगह पर इकट्ठा होता है वो पॉइंट हम लोगों का एफ प्राइम कहलाता है। कैसे? ध्यान से देख लेते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे लाइट रेज हम लोग के पास आ रहे किसी इंफिनिटी से, ये इंफिनिटी से कई सारे लाइट रेज आना स्टार्ट कर दिए। जो लाइट रेज इंफिनिटी से आ रहा है ये कहीं पर तो जाके मिलेगा, और जिस जगह पर जाके मिलेगा वो जगह हम लोग के पास कहलाएगा बेटा फोकस। कहां पर आके मिला? फोकस पर आके मिला। मतलब जितने भी लाइट रेज इससे होते हुए जा रहे हैं बच्चा, ये सारे के सारे लाइट रेज जो है वो एक जगह पर आके इकट्ठा हो रहे हैं, और जिस जगह पर आके बच्चा इकट्ठा हो रहे हैं वो पॉइंट हम लोगों के पास कहला रहा है एफ प्राइम, या फिर आप लोग उसको अपने नाम से जानते हो F2, या फिर हाँ F2 या 2F, ये भी नाम से आप लोग जान सकते हो उसको। तो क्लियर हो गया सभी लोगों को ये चीज है कि कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसमें से लाइट रेज जाता है तो कहां पर जाके कन्वर्ज होता है, और क्यों इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें सभी लोगों को मेरे हिसाब से तो भैया क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या होता है? इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। क्यों डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं? क्यों? क्योंकि इस पर से जितने भी लाइट रेज होते हैं वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं बच्चा? डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इससे जितने भी लाइट रेज जाते हैं बच्चा वो पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं बेटा? डाइवर्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी नाम दिए हैं। तो चलो एक बार इसका भी हम लोग फिगर देख लेते हैं कि ये बोलता क्या है। पहले तो जो हम लोग के पास डाइवर्जिंग लेंस, मतलब जो हम लोग के पास कॉन्केव लेंस होता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। ये हो गया हम लोग के पास डाइवर्जिंग लेंस। बीच में इसके भी हम लोग एक इमेजिनरी लाइन दे देते हैं ताकि ये रहे कि भैया ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। अब देखो बोला क्या है, ये थिनर, मिडल से थिनर होता है बट एजेस से काफी ज्यादा थिक होता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस था वो हम लोग के पास क्या था? मिडल से काफी ज्यादा थिक था और एजेस से वो काफी ज्यादा थिन था। ठीक है, बट यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो गया। और बोला क्या है, द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्ज। डाइवर्ज कैसे हुआ है देख लेते हैं। ये हमारे पास भैया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर O, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास हो गया बच्चा फोकस, ये तुम लोगों के पास हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हम लोग के पास एफ प्राइम, और ये हो गया हम लोगों के पास सी प्राइम। क्लियर हो गया बच्चा इतना? बोला क्या है कि जो भी लाइट रेज इससे पाता है, चलो मान लिए दो मैंने इंफिनिटी से कोई लाइट रेज यहाँ पर निकाल दिया, अब जो लाइट रेज गया है वो पूरा का पूरा तुरंत का तुरंत भैया बाउंस बैक हो जाएगा। अब जैसे ही बाउंस बैक होता है, ये बाउंस बैक वाली जो लाइट रेज है ये कहीं तो जाके मिलेगा भाई, क्योंकि हम लोगों को तो भाई इमेज बनाना है, और इमेज बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जो लाइट रेज इसने निकाला है बेटा, ये लाइट रेज कहीं पर तो आके मिलेगा, और जिस जगह पर आके मिलेगा वो हम लोगों के पास पॉइंट कहलाएगा बेटा फोकस। चलो आगे नहीं जा रहा बट कहीं तो पीछे जाके मिलेगा भैया, और जहां पर ये पीछे जाके बच्चा मिल रहा है वो पॉइंट हम लोगों के पास कहलाएगा फोकस पॉइंट। कोई डाउट है? क्लियर हो गया कि क्यों इसको कन्वर्जिंग और क्यों इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने दोनों के दोनों फिगर के भी साथ समझा दिया हूं, और दोनों का दोनों मैंने आप लोगों को मतलब भी समझा दिया हूं कि कॉन्केव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है क्या है, क्यों कन्वर्जिंग इसको कहा जाता है, क्यों डाइवर्जिंग कहा जाता है, क्या होता है जब कोई भी लाइट रेज इसमें पहुंचता है तो कहां से कहां पर जाता है, क्या सारी चीजें, जितने भी आप लोगों की डाउटेड्स थी वो सारे के सारे डाउट बेटा यहाँ पर क्लियर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रिफ्रैक्शन बाय अ स्फेरिकल लेंस। अब स्फेरिकल लेंस से कौन से रिफ्रैक्शन होते हैं वो हम लोग बच्चा यहाँ पर ध्यान दे देते हैं कि स्फेरिकल लेंस से हम लोग के पास कौन से रिफ्रैक्शन होते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास टर्म है कि स्फेरिकल लेंस से कौन से रिफ्रैक्शंस किए जाते हैं, तो वो ये है कि in a convex lens the ray of light parallel to the principal axis after refraction passes to the focus on the other side of the lens। बता दिया क्या था भाई, कॉन्वेक्स लेंस में
आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, बोला क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस में जो हम लोगों के पास टर्म होता है वो बोला क्या है कि जब भी कोई लाइट रेस पास होता है तो वो सीधा का सीधा जाके फोकस पर ही मिलता है हम लोगों के पास, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, इन द कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि जो भी लाइट रेस होता है वो डाइवर्ज हो जाता है फ्रॉम द फोकस टू फॉर्म सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। वो लेंस के ही साइड पर जहां से ऑब्जेक्ट रहता है वहीं पर जाके वो अपना इमेज क्रिएट कर देता है। बट जो हम लोग के पास कॉन्वेक्स लेंस होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है वो वहां पर इमेज क्रिएट नहीं करता है, वो ठीक जगह दूसरी जगह पर जाके इमेज को अपने आप को क्रिएट कर देता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई, किसी को कोई डाउट? मतलब कॉन्वेक्स लेंस में भी ये क्लियर हो गया और कॉन्केव लेंस में भी ये आप लोगों की क्लियर हो गई चीजें, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब दूसरा क्या बोला है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस a ray of light passes to the focus after refraction goes parallel to the principal axis। भाई अभी जस्ट मैंने बता दिया था कि अगर कोई भी लाइट रेस कॉन्वेक्स मिरर से सॉरी कॉन्वेक्स लेंस से होते हुए जा रहा है तो वो जैसे ही फोकस पर पड़ता है वहां से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलना स्टार्ट कर देता है। अगर कॉन्केव की बात किया जाए तो जो भी लाइट रेज इससे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, भाई वो मिरर के तरफ सॉरी वो लेंस के तरफ ही काम कर देता है जिस तरफ उसका ऑब्जेक्ट भरा हुआ रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, इन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस में द रे ऑफ लाइट पासेस टू द ऑप्टिकल सेंटर गोज विदाउट एनी डाइवर्जन, ठीक है। वो पैरेलली ऑप्टिकल सेंटर से जब होते जाता है तो वहां पर कोई भी वो डाइवर्जन काम नहीं करता है, वहां पर सारी चीजें उसके एकदम फिक्स्ड रहती है, एकदम सिंपल और मतलब एकदम सिंपल तरीके से ये काम यहाँ पर करता है।